हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाने चल रहा हूँ। क्लास 12th के सिलेबस में पैराग्राफ ट्रांसलेशन आता है जो 10 मार्क्स का होता है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। इसलिए मैं सप्ताह में कम से कम एक दिन पैराग्राफ ट्रांसलेशन बताऊंगा। जहाँ तक ट्रांसलेट करने की बात है तो उसमें मुख्य रूप से हमको पास्ट टेंस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ ट्रांसलेशन आता है अधिकांशतः पास्ट टेंस पर ही आधारित होता है, पास्ट टेंस पर ही बेस्ड होता है। तो और पैराग्राफ ट्रांसलेशन बनाने से जो है सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है कि किस सेंटेंस में किस शब्द के लिए क्या हम इंग्लिश मीनिंग लिखें। क्लियर? तो चलिए हम इसे एक एक करके बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, भारत एक महान देश है। भारत महान, ग्रेट देश, कंट्री। तो भारत एक महान देश है, प्रेजेंट टेंस में वाक्य है तो बन जाएगा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। हो गया। इसका अतीत, अतीत मीन्स पास्ट, बीता हुआ। ठीक है, अतीत को इंग्लिश में कहेंगे पास्ट। बहुत शानदार, ग्रैंड लिखिए या ग्लोरियस लिखिए। ठीक है, तो बनाइए इसका अतीत बहुत शानदार रहा है, तो बनाइए इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस। हो गया। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। विदेशी, फॉरेन, आक्रमणकारी, इन्वेडर्स। विदेशी आक्रमणकारियों ने, फॉरेन इन्वेडर्स, इस देश को लूटने का प्रयास किया। लूटना की अंग्रेजी होती है प्लंडर या स्टील या रॉब। ठीक है, तो चलिए, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, रॉब या स्टील बहुत कॉमन है। हम आपको जो है इसके लिए, लूटने के लिए प्लंडर शब्द का प्रयोग बताने चल रहे हैं। चलिए, विदेशी आक्रमणकारियों ने, द फॉरेन, FOREIGN, the foreign invaders INVADERS, the foreign invaders, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। ठीक है, इस देश को जो है लूटने का प्रयास किया। तो लूटने का हम लिखेंगे, यह पास्ट इनविट टेंस में है, तो लूटने की हरी हमने बताया आपको प्लंडर। तो विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, तो बनाइए द फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू प्लंडर इस देश को, दिस कंट्री। हो गया, बन गया द फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू प्लंडर दिस कंट्री। ठीक है, तो आपने देखा ये बन गया। उसके बाद देखिए इसकी संस्कृति
संस्कृति को इंग्लिश में कहेंगे कल्चर, तथा इसके ज्ञान क्या है जी, नॉलेज या लर्निंग, विज्ञान साइंस को मिटाने को क्या कहेंगे, डिस्ट्रॉय। मिटाना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। मिटाने का प्रयास किया का हमने बताया आपको, तो ट्राई लिखाइएगा। तो इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया किसने, विदेशी आक्रमणकारियों ने। क्लियर, मतलब विदेशी आक्रमणकारियों ने इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। ठीक है, तो बनाते हैं, देखिए। द फॉरेन, या हम इसके लिए प्रोनाउन लगा देते हैं, दे लगा देते हैं, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय, उन्होंने मिटाने का प्रयास किया इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान, इट्स कल्चर, संस्कृति, लर्निंग एंड साइंस। देखिए, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। देखिए, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, लर्निंग एंड साइंस, मतलब वे इसके संस्कृति को, इसके ज्ञान को विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रयास किया, परंतु देश के प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। ठीक है, देखिए, बट दे डिड नॉट सक्सीड। देखिए, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान को इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाइस, बहादुरी को कहते हैं ब्रेवरी। ठीक है, तो बनाइए, बट दे कुड नॉट सक्सीड। देखिए, परंतु देश के प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, बट दे कुड नॉट सक्सीड ड्यू टू के कारण, बट दे कुड नॉट सक्सीड ड्यू टू देश प्रेमियों, ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड ड्यू टू सेक्रीफाइस में मैंने आपको बताया बलिदान। ठीक है, ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड
ब्रेवरी ऑफ द पैट्रियट। देखिए यह बन गया, परंतु बट देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए या वे सफल नहीं हो सके। देखिए दे कुड नॉट सक्सीड ड्यू टू के कारण, ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ द पैट्रियट्स। देश प्रेमियों, पैट्रियट्स बहुत सारे हैं, पैट्रियट्स देश प्रेमियों या देशभक्तों बन जाएगा आपका, तो बन गया। परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। बट दे कुड नॉट सक्सीड ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ द पैट्रियट्स। चलिए आगे देखते हैं। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज भी को अंग्रेजी में कहेंगे इवन टुडे। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी कॉमन वर्ड है शॉर्टेज, तो बनाइए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। इवन टुडे, इवन टुडे देयर इज नो एनी शॉर्टेज। देखिए आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। इवन टुडे देयर इज नो any shortage in the country। मान गया। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। इवन टुडे देयर इज नो एनी शॉर्टेज इन द कंट्री। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, ठीक है, दिन दूनी रात चौगुनी, ठीक है, तो जनसंख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉब्लम, ठीक है। दिन दूनी रात चौगुनी के लिए एक मुहावरा है, इन लिप्स एंड बाउंड्स। क्या होगा, इन लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होगा दिन दूनी रात चौगुनी। देखिए पहले वर्ड्स मीनिंग क्लियर जान लीजिए। यदि दिन दूनी रात चौगुनी, लिप्स एंड बाउंड, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नियंत्रण हो जाए, कंट्रोल। बस अब इसी को जो है आप एक सेंटेंस में सेट कर दीजिए, ठीक है। देखिए इफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, देखिए इफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, यदि बढ़ती हुई जनसंख्या, यदि बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन, तो इन लिप्स एंड बाउंड, if population increasing
इन लिव्स एंड बाउंड, इन लिव्स एंड बाउंड, देखिए, यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, ठीक है, इज कंट्रोल्ड, इज कंट्रोल्ड बन गया। ई पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, यदि बढ़ती हुई जनसंख्या, इन लिव्स एंड बाउंड, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी, इज कंट्रोल्ड, यदि नियंत्रित हो जाए तो क्या होगा, हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो बनाइए देश, तो के लिए हम कामा लगा देंगे, द कंट्री विल फ्लरिश, देखिए, तो देश समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध, फ्लरिश, ठीक है। तो ये बन गया, नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समझ जाए, फिर का वंस अगेन बन गया। इफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन लिव्स एंड बाउंड is controlled, the country will flourish once again, तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा, country will flourish once again, एक बार पुनः समृद्ध हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल, प्रदूषण को पॉल्यूशन बन जाएगा, पर्यावरण पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देश की एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, ग्रेट प्रॉब्लम। तो बनाइए, the environmental pollution is another a great problem, देखिए, द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, इज अनदर अ ग्रेट प्रॉब्लम, मतलब ग्रेट प्रॉब्लम, हाँ, पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। तो द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज अनदर अ ग्रेट प्रॉब्लम देश की, ऑफ द कंट्री, ठीक। चलिए, यह बन गया आपका पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अनदर अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है, ठीक है। इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी, ठीक है, इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी, एवरी नेशन लविंग सिटीजन, ठीक है,
देखिए, एवरी नेशन लविंग सिटीजन, एवरी नेशन लविंग सिटीजन, जागरूक, अवेयर, ठीक है। और होने की आवश्यकता, आवश्यकता मीन्स, आवश्यकता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नीड, तो बन जाएगा इस और प्रत्येक देश प्रेमी को जागरूक होने की आवश्यकता है। एवरी नेशन लविंग सिटीजन, देखिए, एवरी नेशन लविंग सिटीजन, एवरी नेशन लविंग सिटीजन को जागरूक होने की आवश्यकता है। क्लियर, मतलब इसमें जागरूकता की आवश्यकता है, आवश्यकता है, नीड्स, नीड्स टू बी अवेयर टू ईट, नीड्स टू बी अवेयर टू ईट। देखिए, इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। एवरी नेशन लविंग सिटीजन नीड्स, आवश्यकता है, एवरी के साथ कि कोई भी नाउन रहेगा, ये ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो एवरी नेशन लविंग सिटीजन नीड्स टू बी अवेयर टू ईट, मतलब इस और प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। क्लियर, आगे देखिए, आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा, द आपसी भाईचारा, देखिए, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो इसे बनाइए, द फीलिंग ऑफ, द फीलिंग ऑफ, देखिए, आपसी भाईचारा, द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडली, देखिए, म्यूचुअल फ्रेंडली मतलब आपसी भाईचारा, ठीक है। और क्या है, मेल जोल, गेट टुगेदर, देखिए, द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडली एंड गेट टुगेदर टू बी इनकरेज, देखिए, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडली एंड गेट टुगेदर टू बी इनकरेज, ठीक है, आवश्यकता है। क्लियर, आपसी भाईचारा, मेल जोल, आपसी भाईचारा, म्यूचुअल फ्रेंडली, मेल जोल, गेट टुगेदर की भावना, फीलिंग, आवश्यकता है, नीड। द फीलिंग ऑफ
म्यूचुअल फ्रेंडली एंड गेट टुगेदर टू बी इंक्रेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारा भारत एक महान देश था। ठीक है, भारत एक महान देश था, सिंपल सेंटेंस है। इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री। चलिए, इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश था। ठीक है, आज भी है। ठीक है, तो बनाइए, था, महान देश था, आज भी है। ठीक है, इट इज इवन टुडे, आज भी है और सदैव रहेगा। ठीक है, और सदैव रहेगा, एंड और सदैव, ऑलवेज या फॉर एवर। ठीक है, बनाइए, एंड शैल बी फॉर एवर, एंड शैल बी फॉर एवर बन गया आपका। इस तरह से आप बड़े बड़े पैराग्राफ का ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? तो कोई डिफिकल्ट वर्ड्स ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से प्रैक्टिस रहेंगे, आराम से आप सेंस निकाल करके बना लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स जो है हम प्रायः बोला करते हैं, जैसे मेल जोल, गेट टुगेदर बार बार कहा करते हैं, कॉमन वर्ड है गेट टुगेदर। भाईचारा, म्यूचुअल फ्रेंडली, क्या है ये मुहावरा याद करिए इसके लिए, दिन दूनी रात चौगुनी, या और भी सब कॉमन वर्ड है। आक्रमणकारी है, इन्वाइडर्स हो जाएगा। लूटने का स्टील लिखिए, चाहे रॉब लिखिए, या और जो भी आपको वर्ड्स आते हैं, या प्लंडर लिखिए, जो भी आते हैं आप उसे लिखिए। बस समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी, जनसंख्या का जो है पॉपुलेशन हो जाएगा, संस्कृति का कल्चर हो जाएगा, सब कुछ आपने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आप पैराग्राफ करेंगे, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे। ओके।